ठीक है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो आप सभी रेडी हो, एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबको सिखाने के लिए। क्या आप लोग भी एक्साइटेड हो सीखने के लिए? पक्का रेडी हो? 101%? ओके, वेरी गुड। तो सेशन को कंटिन्यू करने से पहले आप एक काम कीजिए। जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, आप फटाफट से ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लें और जिस भी पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया उसको शेयर कर दें, आई एम इन वेबिनार। आपको अटेंडेंस लगाना कंपलसरी है। तो जल्दी से जाइए, अपनी अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करके आए जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है उसको। ठीक है, और जैसे ही आपकी अटेंडेंस कंप्लीट हो जाती है तो मुझे रिप्लाई कर देना, मैम अटेंडेंस कंप्लीट है। ठीक है, जल्दी जल्दी जाके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा के आए। कोई भी ऐसा ना हो जो अपना अटेंडेंस ना लगाए। जिस पर्सन ने लिंक दिया है उसी को आई एम इन वेबिनार आपने ड्रॉप करना है। ठीक है। अब देखो, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगी आप सबसे। अच्छा, मुझे बताओगे आप लोग कहाँ कहाँ से हो, कौन कौन से स्टेट से हो? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, आप कहाँ से हो? कौन कौन से स्टेट से हो? झारखंड, बिहार। ओके। ओह, अच्छा, ओनली होस्ट किया चैट, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। 1 मिनट के लिए मैं एवरीवन कर रही हूँ, मैं जान लेती हूँ लोग कहाँ कहाँ से हैं। ठीक है। गुजरात से हैं, ठीक है। ओके। पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट में है। अच्छा, यहाँ इस सेशन के अंदर मुझे बताएंगे कि स्टूडेंट्स कितने हैं? जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे टू लिख के रिप्लाई करें। स्टूडेंट्स कितने हैं? जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे टू लिख के रिप्लाई करें। ठीक है। और इस सेशन में हाउसवाइफ कितनी है? जो हाउसवाइफ है मुझे 5 लिख के रिप्लाई करें। जो हाउसवाइफ है। ओके, हाउसवाइफ भी बहुत हैं। और जो वर्किंग है, जो ऑलरेडी वर्किंग है, जो काम कर रहे हैं, वो मुझे 1 लिख के रिप्लाई करें। ओके, वर्किंग लोग भी बहुत ज़्यादा इधर, ठीक है। तो देखो, आज का सेशन मैं स्टार्ट करूंगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी, सिखाऊंगी भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अंजना ठाकुर है। ठीक है। और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन में अपनी बात करूँ तो पहले मैं एक स्टूडेंट थी। आज से 6 साल पहले इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू किया, तब मैं एक स्टूडेंट थी। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और मेरा जो ड्रीम था वो था गवर्नमेंट जॉब करना। आप में से बहुत सारे लोग इस सेशन के अंदर ऐसे होंगे जो शायद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए काम कर रहे होंगे या कभी टाइम दिया होगा उस चीज़ के ऊपर। तो मेरा भी ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैंने आसपास बचपन से लेकर बड़े होते तक यही देखा था। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है उसकी अपने गांव में भी अच्छी इज्जत होती है, चाहे पियोन की क्यों ना हो। चाहे आप सरकारी नौकर हो, बस आप पियोन ही हो, कुछ भी हो, बट सरकारी हो तो मतलब एक अच्छी इज्जत मिलती है आसपास सोसाइटी में। तो मुझे भी था, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। और पापा भी मेरे आर्मी रिटायर्ड है। तो आसपास पड़ोस में सारे आर्मी के लोग थे, तो यही देख के मेरा भी ड्रीम यही था। लेकिन आप सबको पता है मार्केट के अंदर कंपटीशन किस लेवल का है। अगर सीट्स निकलती हैं 1000 2000 तो फॉर्म फिलअप होते हैं लाखों में। और आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब का कोई ऐसे एग्जाम सामने नहीं आया। अगर आता है तो बोलते हैं पेपर लीक हो गया। बच्चों के पास बच्चे बेचारे फॉर्म फिल करते हैं और जब एग्जाम देने की बारी आती है, कभी सेंटर चेंज हो रहा है, सेंटर कभी वहां बना दिया, कभी वहां बना दिया। तो यही चीजें चल रही हैं और ये आज नहीं चल रही है, पिछले कई सालों से चल रही है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे साइड बाय साइड अपना एक इनकम सोर्स डेवलप करती हूँ ताकि मैं अपने खर्चे मैनेज कर पाऊँ। एज अ स्टूडेंट, मैं 21 जब मेरा एज था उस टाइम पे मैं अपना रिचार्ज भी अपने पापा से करवाती थी। ठीक है। छोटी छोटी चीजें मुझे बाय करनी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थी, तो इसीलिए मेरे को लगा कि मैं लाखों रुपए ऑलरेडी ग्रेजुएशन में लगा चुकी हूँ। तो क्यों ना पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। और काम करके मैं अपने छोटे मोटे एक्सपेंस उठा सकूं ताकि पीजी का रेंट, एक्टिवा की किस्त, आना जाना। तो ये मेरा था। तो एज अ वेब डिजाइनर मैंने अपना करियर शुरू किया। ठीक है। और जब मैंने अपना एज अ वेब डिजाइनर करियर शुरू किया तो मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो थी 10,000। आप में से बहुत सारे लोग इस सेशन के अंदर बैठे हैं। क्या 10,000 इनफ है लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद अपने एजुकेशन में? रिप्लाई करके बताओगे। क्या 10,000 इनफ है आप लोगों के लिए? अगर आपको 10,000 की जॉब मिल रही, इनफ है चंडीगढ़ जैसे शहर में रहना, दिल्ली जैसे शहर में रहना, या किसी में भी? नहीं है ना। है ना। तो 10,000 में इतना जरूर था कि मेरा रेंट वगैरह सब कुछ निकल जाता था, बिजली का बिल। बट लाइफ जीने का मजा नहीं आ रहा था। ठीक है। लाइफ जीने का मजा नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही चल रहा था, एक सर्वाइवल जो बोलते हैं ना, इस धरती पे जीने के लिए एक सर्वाइवल चाहिए चाहिए होता है, वो सर्वाइवल चल रहा था। कि हाँ, मेरा रेंट पे हो जा रहा है, मेरा आने जाने का खर्चा, एक्टिवा की किस्त जा रही है, और यही मेरे साथ चल रहा था। देन ऑल ऑफ सडन मुझे इंस्टाग्राम पे, उस टाइम पे इतना इंस्टाग्राम का यूज नहीं था, मुझे इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के बारे में पता चला।
मैं चाहती थी मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं, मुझे कुछ पता चल, मुझे कुछ मिले, बट मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगी। तभी मुझे पता चला कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी होती है। अब जैसे ही मैंने वर्क फ्रॉम होम सुना तो पहले 2019 में कौन वर्क फ्रॉम होम करता था? ये तो कोविड के बाद शुरू हुआ है, बट उससे पहले कौन करता था? नहीं करता था। और इस चीज पे बिलीव करना मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कोई घर पे बैठ के कैसे काम कर सकता है। होता नहीं होता है। तो मुझे दिमाग में क्या चल रहा था कि ये स्कैम तो नहीं है? आप में से किसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैम ये कहीं स्कैम तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ, गलत तो नहीं हो जाएगा? और ये मैं आपको लिटरली बताऊं, ये आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ था जब फर्स्ट टाइम मैंने वर्क फ्रॉम होम के बारे में सुना था। ठीक है। तो ये दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहे थे कि स्कैम तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं है क्या नहीं है। ठीक है। बट जब मैंने सेशन अटेंड किया ना, तो सेशन अटेंड करके मुझे एक चीज समझ आई कि वैसे भी मैं ज्यादा कुछ लाइफ में कर नहीं रही हूँ, क्यों ना एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। क्यों ना एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ, नॉलेज मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। और वैसे ही करते करते आज मैं जिस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, उसमें एज अ सॉरिंग मैनेजर काम कर रही हूँ। ठीक है। और मैं ना कुछ स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ चीजें बताऊंगी, तो आप एक बार चैट बॉक्स पे रिप्लाई करके मुझे बता दो कि आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। क्या आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे बताने के लिए 1 मिनट देना बस। ठीक है। तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। ऑलरेडी दे रही हूँ मैं। इस इंडस्ट्री के अंदर जिसको आप देख रहे हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जिसका नाम है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ सॉरिंग मैनेजर यहाँ पे काम कर रही हूँ। इंडिया के टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर भी रह चुकी हूँ। और पिछले साल के अंदर, मतलब ये साल भी क्लोज ही हो गया, पिछले साल के अंदर की बात करूँ, 1 CR अपने घर पे बैठे बैठे ही मैं अर्न की हूँ। ठीक है। और इंडिया के टॉप 1 FBO हूँ मैं लड़कियों में। ठीक है, टॉप 1 में मैं चल रही हूँ, और साथ में हजारों टीममेट्स हैं मेरे पूरे इंडिया के अंदर, जो 20 से 50 हजार की इनकम जनरेट कर रहे हैं। और 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिसमें हाउसवाइफ भी इंक्लूड है, स्टूडेंट्स भी इंक्लूड है, जॉब एम्प्लॉय भी इंक्लूड है, जो 1 लाख से अबव इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। और आप लोग भी क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि आखिर ऐसा है क्या, क्या कर रहे हो, कैसे ये चीजें हो रही हैं, ये पॉसिबल है भी या नहीं है। और बहुत सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में चल रही होंगी। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, ध्यान से समझना आप सब। अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप नोट्स जरूर बनाना। ठीक है। अगर आप भी यहाँ पे ग्रो करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ चीजें समझनी है। वो क्या है? आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी ना, तो मैं बेसिक्स के ऊपर फोकस की थी। ठीक है। तो आपको भी मैं एक चीज बोलूंगी, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और बेसिक्स क्या क्या है लिख लेना। आपको 3P की नॉलेज लेनी है। कल आपका ट्रेनिंग भी किया था जहान सर ने, लक्ष्मण सर ने, आपका ट्रेनिंग मिला होगा आप लोगों को। उन्होंने भी आपको मेंशन किया होगा कि आप बेसिक नॉलेज को कंप्लीट करना, जिसे कहा जाता है 3P। ये 3P क्या है? आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में स्टडी करना है कि एक्चुअल में कंपनी है क्या, इसका क्या मोटो है, कैसे ये काम कर रही है, इसके प्रोडक्ट क्या हैं। क्योंकि देखो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी, हर बिजनेस का बेस्ट प्रोडक्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी चीज, आप आज साड़ियों का शोरूम खोल लो, साड़ी बिक रही है, वो आपका प्रोडक्ट है। ठीक है। आज आप कोई भी चीज, बुक्स का स्टोर खोल लो, आप बुक्स बेच रहे हो, वो भी आपका प्रोडक्ट है, राइट? तो आपको समझना है हर बिजनेस के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट रहता ही रहता है, तो ये आपको समझना है। एंड थर्ड चीज आपने समझना है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान क्यों समझना है? क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ से कितना परसेंटेज, कैसे कमीशन आ रहा है, कैसे मैं इनकम जनरेट कर रही हूँ। तो ये सारी चीजों की नॉलेज आज के सेशन के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ, प्रोफाइल से लेके प्रोडक्ट नॉलेज। तो पूरी कवर नहीं कर पाऊंगी, पर थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया दे दूंगी। बट प्रोफाइल एंड मार्केटिंग प्लान तो आप अच्छे से नोट्स जरूर बनाना इस सेशन के अंदर। ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूंगी। आज 2019 में जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी ना, तो उस टाइम पे मुझे किसी ने पूछा था कि अंजना तेरे ड्रीम्स क्या हैं? आप मुझे बताओगे आप लोगों के ड्रीम्स क्या हैं? क्या आप लोग भी सपने देखते हो या नहीं? तो मैं सच बताऊं, मैंने क्या बोला था, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे वर्ल्ड ट्रेवल करना है, मुझे एंजॉय करना है अपनी लाइफ में, मेरे पास अच्छी कार होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, बहुत सारी चीजें मैंने बोल दी। बट सच बताऊं तो मेरे पास प्लान कुछ नहीं था, बट बोला जरूर था। ग्रेजुएशन बैठी थी। आप लोगों की भी ड्रीम है पक्का? 100%। तो देखो, मैं एक ही चीज आप लोगों को बोलूंगी अपने एक्सपीरियंस से। सपने देख, हमें ना, हम एक ऐसी सोसाइटी में पले बड़े हैं जहाँ पे हम बड़े होते होते अपने सपने छोड़ देते हैं। यस और नो? ऐसे सोसाइटी में पले बड़े हैं, छोटे होते हमारे सपने बहुत बड़े होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, तो हमारे सपने छोटे होने लग जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम सोसाइटी में आसपास लोगों को देख रहे हैं कि वो सरवाइव भी नहीं कर पा रहे, मतलब वो अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें भी लगता है कि शायद ऐसी ही जिंदगी जीनी पड़ती है, ऐसी ही जिंदगी चलेगी। तो इसीलिए हम लोगों को क्या लगता है कि शायद
सपने कभी पूरे नहीं होंगे, ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। तो मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब फॉरएवर मुझे मिली थी ना, तो मुझे एक चीज की क्लैरिटी हो मिल गई थी कि यस, मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो सारे ड्रीम्स मैं अपने पूरे कर रही हूँ, और आपको भी बोलूंगी, अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं ना, तो आप बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी के अंदर हो और सही लोगों के साथ हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी। डू यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ? क्या आप लोग सच में चाहते हो कि आप अपनी लाइफ चेंज करो? देखो, मेरे मेरे अकॉर्डिंग इस दुनिया का कोई इंसान नहीं होगा जो बोलेगा कि मुझे अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी, मुझे ऐसे ही रहना है। हर इंसान अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है। मैं भी, अभी भी मैं भी ग्रोथ चाहती हूँ, हर कोई ग्रोथ चाहता है। मैं नहीं चाहती कि मैं 2025 में जो हूँ वो 2026 में भी रहूँ, 2026 में हूँ 2027 में भी रहे। नहीं, मुझे हर दिन आगे ग्रो करना है। और आप में से जितने भी लोग वहां मेरे को सुन रहे हो ना, आप सब भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आप सब ग्रोथ चाहते हो, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग हम सभी चाहते तो ग्रोथ है, हम सभी ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना, हमारे पास ऑप्शन क्या है जिससे हम ग्रो करें? लोग मेहनत तो कर रहे हैं, बट वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है। लोग रात दिन एक कर रहे हैं। मैंने अपने फैमिली को देखा, अपने पेरेंट्स को देखा, उन्होंने रात दिन एक कर दी, उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी लगा दी हम सबके ऊपर, बट स्टिल फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाए, स्टिल अपनी वो लाइफ नहीं जी पाए जो वो जीना चाहते थे। ये होता है या नहीं होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आप देखोगे, मेहनत तो रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, लेकिन वो तब भी अपनी लाइफ नहीं जी पाया, मतलब चल रहा है, उसकी दिहाड़ी चल रही है। ऑटो चलाने वाला भी मेहनत कर रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल वो अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे। देखो, मैं आप लोगों को एक क्लैरिटी दे देती हूँ। सभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन गलत चूज कर लेते हैं। जिसमें मान लो जाना सबको अमेरिका है, लेकिन पकड़ पकड़ के लेंगे रिक्शा, और उस रिक्शे को चलाएंगे, फिर सोचेंगे मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा। सेम एज इट इज, हम चाहते बहुत ग्रोथ है लाइफ में, हम पैसा चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फील्ड ऐसी पकड़ लेते हैं जहां पे जिंदगी भर हम उन चीजों को पूरी नहीं कर सकते। तो ये आपको समझना होगा कि आपको डायरेक्शन सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बचपन से लेकर आज तक इंडिया के अंदर रियलिटी बताऊं, हम लोगों को ट्रेन ही इसलिए किया गया है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जॉब लग जाएगी। 10th तक क्लास करते हैं, 10th में अच्छे मार्क्स लिया, अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। 12th में अच्छा मार्क्स लिया, अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। आप ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स ले आओ, अच्छी नौकरी लग जाएगी। होता नहीं होता है? ग्रेजुएशन पीएचडी कर ले, उसके बाद तेरे को अच्छा नौकरी मिल जाएगा। तो हमें बचपन से ना ऐसा ट्रेन कर दिया गया होता है कि हमारे दिमाग में एक ही चीज बैठी होती है कि हमें जॉब, अच्छी जॉब चाहिए होती है, ठीक है। एक मिनट देना, ठीक है। तो हमें बचपन से ऐसे ट्रेन किया गया है इस हिसाब से कि हमें जॉब करनी है। बट मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, चलो आपको आपके मनपसंद जॉब मिल भी गई, क्या आपको लगता है आप तब भी अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर पाओगे? क्या आपको लग रहा है कि आपको अगर 50,000 सैलरी की जॉब मिल गई, बस मेरे तो मजे लग गए, 1 लाख की भी लग गई, मेरे मजे लग गए? नहीं ना। क्यों? देखो, जॉब में पैसा है, मैं ये नहीं बोलूंगी जॉब में पैसा नहीं है, जॉब में पैसा है, बतेरा पैसा है, लेकिन लिमिट में है। लिमिट में इन द सेंस, अगर तुम मान लो 10,000 तुम्हारी स्टार्टिंग हुई है ना सैलरी की, अगर उसको आपको 10 से 20 पहुंचाना है ना, तो तुम्हें 5 6 6 7 7 साल लग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको वर्क प्रेशर तो रहता ही रहता है, 9 to 5 आप जा रहे हो, ठीक है। साथ में आप अकेले काम कर रहे हो, ये तो आपको पता ही है ना। ना टाइम फ्रीडम आप लोगों के पास है, ना पैसा है, ना ही सिक्योरिटी है किसी भी चीज के लिए। अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे, किसी और को रख लिया जाएगा, वो आपको पता है, ठीक है। अगर आपको लाइफ में ढेर सारा पैसा कमाना है ना, तो वही आप दूसरी तरफ अगर देखोगे बिजनेसमैन को, जो हमारे आसपास सोसाइटी में आप देखोगे, आप अपने गाँव का या अपने आस पड़ोस का या अपने कंट्री का ही, इंडिया का ही लगा लो, सबसे अमीर आदमी किसको देखोगे? किसी जॉब एम्प्लॉय को देखोगे या किसी बिजनेसमैन को देखोगे? ऑब्वियस ही बात है, बिजनेसमैन को। इवन इस कंट्री का नहीं, आप हर कंट्री का कहीं भी जाओगे ना, हर जगह किसी को भी देखोगे ना, सबसे अमीर आदमी वो बिजनेसमैन ही निकलेगा। पूरे वर्ल्ड का भी कैलकुलेशन निकाल के बैठोगे ना, तो सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि उनके नीचे मैन पावर काम कर रही होती है, उनके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं। इस वजह से वो उनके पास जो जो इनकम है ना, वो ज्यादा आ रही होती है, ठीक है। मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगी जो सारे बिजनेसमैन यूज करते हैं, जिसके जरिए वो अच्छी इनकम जनरेट कर पाते हैं। क्या आप लोग सीखना चाहोगे? जो आज तक हमें ना स्कूल में बताया, ना कॉलेज में बताया, कभी हमें पता भी नहीं था, शायद हमें पढ़ा था लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया। क्या जानना चाहोगे? जब मुझे उस सीक्रेट फॉर्मूला का पता चला ना, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जिंदगी में जॉब तो कभी नहीं करूंगी, जो मर्जी हो जाए, मुझे मैन पावर क्रिएट करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी दिन जिंदगी अपनी मेहनत करनी पड़ जाए। तो बताऊं आप लोगों को क्या सीक्रेट फॉर्मूला बिजनेसमैन यूज करते हैं? तो वो है कंपाउंड फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। जो इंसान इसको समझता है
वो इससे कमा रहा है, और जो इंसान इसको नहीं समझ रहा वो पे कर रहा है। तभी तो इस दुनिया की 10% आबादी अंधाधुंध पैसा उनके पास है, और 80% आबादी ऐसी है जो अपने ड्रीम्स भी पूरे नहीं कर पा रही। यस और नो? सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? आप देखोगे कई लोगों के पास अंधा पैसा पड़ा है, कुछ ऐसे हैं जो अपने छोटे मोटे भी खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे, शायद रहने के लिए भी अच्छी जगह ना हो। रियलिटी है ना ये। तो आप समझो, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। मतलब जिसको अंडरस्टैंड हो गया वो इंसान कमा रहा है, और जो इंसान जिसको नहीं समझ आया वो इसको पे कर रहा है। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप पे कर रहे हो। अगर नहीं कमा रहे हो तो पे तो कर ही रहे हो, ऑटोमेटिकली कर रहे हो। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगी, ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझना। अच्छा, मैं एक तरफ आपको एक दिन का 1 रुपया दूंगी, अगले दिन मैंने एक का डबल कर देना है, 2 रुपया। ध्यान से समझना, ठीक है? उसके बाद 3 तारीख को, तीसरे दिन मैं 2 का 4 कर दूंगी, और अगले दिन 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे ही डबल करती जाऊंगी 30 डेज तक। और एक तरफ मैं आपको एक दिन का 1 लाख दे रही हूँ, और हर दिन आपको 1 लाख दूंगी। क्या चूज करोगे? क्या चूज करोगे, फटाफट से बताओ। 1 लाख? बताओ चैट बॉक्स के अंदर। 1 लाख? चलो, कई लोगों ने 1 रुपीज भी चूज किया है, मैंने भी पहले 1 लाख ही चूज किया था, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ यार, एक दिन का 1 लाख, 30 दिन में 30 लाख हो जाएगा। अगर एक दिन का मुझे 1 लाख मिलेगा तो, है ना? आपको पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, जो मैं आपको डबल बता रही हूँ, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, आज घर पे बैठ के उसको मल्टीप्लाई करना, वो 100 करोड़ को क्रॉस कर जाता है। और यही बिजनेसमैन कर रहे होते हैं। ठीक है? अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीके से कैसे? एक होता है पैसे से पैसा कमाना, तुम्हारे पास पैसा है, तुमने इन्वेस्ट किया, उससे तुम पैसा कमा रहे हो। एक होता है टाइम से पैसा कमाना, हम सबके पास टाइम है बट पैसा नहीं है, आप समझो। और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो टाइम को भी मल्टीप्लाई करते हैं, और जब कमा लेते हैं तो पैसे को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टाइम को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से समझना। XYZ कोई भी कंपनी है, मान लो मैं हूं अंजना, अंजना ने अपनी कोई कंपनी खोली, या कोई भी पर्सन, आप किसी को भी देखोगे, कोई कंपनी खोली, उसके अंडर कम से कम 8 से 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। हर एम्प्लॉय उसको 8 8 घंटा काम करके दे रहा है। अगर 10 एम्प्लॉय उसके नीचे काम कर रहे हैं तो 8 घंटे हर एम्प्लॉय काम करके दे रहा है, तो उसका कितने आवर्स काम हो गए? बताओगे चैट बॉक्स के अंदर? कितने घंटे काम हो गया उसका दिन का? 80 आवर्स। और उसके घर में इनकम किसके हिसाब से आएगी? क्या 8 घंटे के हिसाब से आएगी? नहीं, 80 आवर्स के हिसाब से आएगी। बाकियों को वो सैलरी बांट देगा थोड़ी थोड़ी, जो है। ठीक है? और यही कंपाउंडिंग है, इस अलग अलग तरीके से लोग इसको करते हैं। कोई पैसे से पैसा कमा के कर रहे हैं, कोई मल्टीप्लाई करके कर रहा है। ठीक है? जैसे इंडिया के अंदर आप किसी भी बड़ी कंपनी को ले लोगे, उसके अंदर कितने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हर एम्प्लॉय 8 8 घंटे काम करके दे रहा है। ऑनर का देखो कहाँ पे फायदा जाएगा, उसके पास होगी BMW, ऑडी, मर्सिडीज, बड़े बड़े 100 100 करोड़ का बिजनेस। अच्छा अच्छा, हम लोग तो फिर एक नॉर्मल सी जिंदगी जिएंगे ना, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट उसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी पहले ज्यादा किया है। ठीक है? बट आपको थोड़ा सा समझना होगा कि 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन क्या है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 21वीं सदी में आ तो गए हैं, लेकिन सोच अभी भी हमारी वही है, 19th सेंचुरी की, कि अभी भी मैं बैठी रहूंगी, मेरे को जॉब मिलेगा या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, मैं वेट करूंगी। ठीक है? बट आपको समझना होगा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज हमारी कभी लाइफ में आई थी, और आज हमारी जरूरत बन चुकी हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी बूम, ठीक है, कंप्यूटर रेवोल्यूशन। जब कंप्यूटर आया था ना, लोगों ने हड़तालें की थी, क्योंकि एक कंप्यूटर 20 20 लोगों की नौकरी सीधा खा रहा था। लोगों ने बहुत जोर लगाया कि बंद हो जाए, बट नहीं। सेम ऐसे ही अभी AI भी आ रहा है। अभी आप देखते जाना कितने लोगों की जॉब और जाएगी। ठीक है? पानी का बूम आया, बिस्लरी का मालिक बेचना स्टार्ट किया, लोगों ने बोला मूर्ख है, पागल है, पानी क्यों बेच रहा है, इतना पानी है। आज आप सभी मार्केट में जाते हो ना, आप पानी की बोतल ढूंढते हो। हर चीज का बूम हमारी लाइफ में आया है, जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे आया। शायद हम छोटे थे, हम नहीं उसको ग्रैब कर पाए। लेकिन आपको एक चीज समझनी है, जब जब कोई बूम आता है ना, यानी तो हम उसके बिजनेस पार्टनर बनते हैं, यानी तो हम यूजर बनते हैं। अगर हम बिजनेस पार्टनर नहीं बने तो कंफर्म है कि हम यूजर बन रहे हैं। ठीक है? तो सेम एज इट इज 21st सेंचुरी का एक रेवोल्यूशन है जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, वो है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले टाइम पे 65,000 करोड़ को टच करने वाली है। आपको यकीन नहीं हो रहा? आप एक बार कोविड के बाद से देखो कितनी स्पीड से, कोविड के अंदर हर चीज बंद हो गई थी। प्लेन चलना बंद, मंदिर गुरुद्वारे बंद, हर चीज बंद हो गई थी, होटल सब कुछ बंद। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो काम कर रही थी, वो थी हेल्थ इंडस्ट्री।
उस टाइम पे जो उसमें डील कर रहे थे उन्होंने बतेरा पैसा छापा है। ठीक है। और इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना, हर कोई आजकल फिटनेस की तरफ फोकस कर रहा है, जिम जा रहा है, अच्छे न्यूट्रिशंस ढूंढ रहा है। ठीक है, अब योगा कर रहा है या फिर पार्लर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अच्छी चीजें करनी है। और दूसरी चीज क्या है, लोग अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं ताकि हम अच्छे न्यूट्रिशंस खा पाए। अगर आप हमें देख रहे हो ना, हम यहाँ पे कमा रहे हैं पैसे, तो हम एक ऐसी ही इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस वजह से यहाँ पे इनकम ग्रोथ इतनी ज्यादा है, तो ये आपको समझना होगा। क्लियर हुआ? और देखो, वेलनेस इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रही है कि आपको लग रहा है कि कोविड था तो बढ़ गई। नहीं, आप अपने आसपास देखो कितनी तेजी से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जो इंसान नहीं सिगरेट पी रहा उसके अंदर भी धुआं जा रहा है। दिल्ली जैसे शहर में चले जाओ, कम से कम 50 सिगरेट के बराबर धुआं पी रहे हो तुम अंदर, ऑटोमेटिकली जा ही रहा है। वाटर पोल्यूशन आप देखो कि कितने हर किसी के, आप सबके घर में, जितने भी यहाँ पे आप बैठे हो ना, आप सबके घर में आरओ लगे होंगे। प्यूरिफाई पानी आप लोग पी रहे होंगे। आप सबको पता है कि क्या पानी, क्या मिनरल्स मिल रहे हैं। 20 साल की 15 साल की उम्र में वाइट बाल हो रहे हैं, हेयर, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, वहीं रुक गए हैं। इतने इतने छोटे छोटे हाइट्स रह गई हैं। क्यों रह गई हैं? न्यूट्रिशंस मिल ही नहीं रहे। ना हवा में है ना पानी में है। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में टॉप 75 सिटीज हैं जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, जिसमें से 70 सिटी अपने इंडिया की है। तो आप सोच के देखो किस लेवल का पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है और किस लेवल की। इवन सिर्फ खाने, हवा, पानी तो गया, खाना भी आपका देखो कि 80% जो खाना हमारे पास आ रहा है ना, वो इंजेक्ट होके आ रहा है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोचो हर चीज में प्रिजर्वेटिव है, हर चीज में मिलावट बनती जा रही है। आप अपने घर में कोई भी बाहर से मार्केट में जितनी भी अगर हाउस वाइफ है, लड़कियां हैं, सभी कहीं ना कहीं शॉपिंग करती हैं, खरीद के लाती हैं चीजें। अब देख लो, आप सेब केला भी लेके आ रहे हो ना, तुम थोड़ी देर उसको बाहर नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा। एकदम से खराब हो जाएगा, एक दिन में खराब हो जाएगा। क्योंकि आप सोच के देखो किस लेवल पे केमिकल्स उसमें मिले होते हैं। तो हम डेली वो इनटेक कर रहे हैं, वो अंदर वो हमारे जा रहा है। तो सोचो कितना डैमेज हमारे शरीर को वो चीज कर रही है। तो वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो ही करेगी आने वाले टाइम में। और आज देखते ही देखते जो सिकनेस इंडस्ट्री है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आज हॉस्पिटल्स के अंदर चले जाओगे, बेड नहीं मिलेंगे तुम्हें एडमिट होने के लिए। आपको समझना होगा ये चीजें। ठीक है। और दूसरी चीज, इस सिचुएशन में हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास हेल्थ भी हो और हमारे पास पैसा भी हो। अब देखो, जब मैं फॉरएवर के अंदर आई थी ना, तब मैं मेरे ख्याल से हम हेल्दी हैं, फिट हैं। हमें लगता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, राइट? हम खुश हैं, हमें लगता है ठीक है। बट हेल्दी तो है, लेकिन जेब में 1 रुपया नहीं है, तो इस चीज का भी कोई फायदा है? और मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, वो पैसे कमा रहे हैं इस टाइम पे, बट उनकी हेल्थ जा चुकी है। ठीक है, वो पैसे कमा रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, उन्होंने शायद सेविंग्स भी की हैं बहुत सारी, लेकिन उनकी हेल्थ जा चुकी है। कभी उनको शुगर प्रॉब्लम, कभी उनको बीपी प्रॉब्लम, कभी उनको जॉइंट्स प्रॉब्लम, कभी कई चीजों की प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि आपको कौन सी एज में पैसा है? यंग एज में, या आप भी चाहते हो कि 60 70 साल की एज तक मुझे इतना पैसा है? क्या चाहते हो आप लोग? डिसाइड करो आज बैठ के कि क्या चाहती हूँ मैं, यंग एज में सक्सेसफुल होना है या फिर यंग एज में पक्का 100%? इसी एज में जैसे मैं कर पाई थी, यंग एज में भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, बट उसके लिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो वेलकम है आप सबका इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल पे। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और आप सबको सीरियसली बता रही हूँ, परमात्मा ऊपर से मुझे देख ही रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मैंने शायद पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए मैं फॉरएवर का पार्ट बनी हूँ। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये सबके पास पहुंचती जरूर है, लेकिन लोग ना इसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी हर उस लड़की के लिए है इंडिया की, और हर उस इंसान के लिए जो अपने लाइफ में सच में कुछ करना चाहता है। ठीक है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बात करूं, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये यूएसए एरिजोना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आप चाहे ना सैटेलाइट सैटेलाइट में जाके ये कर लो। ये जो है ये रेक्स मॉर्गन सर है जो फाउंडर है। ठीक है। ये प्रोफाइल नॉलेज में देती जाएगी, लिखते जाना सारी, आपके काम है ये है। ठीक है। ये यूएसए के अंदर एरिजोना में 1300 एकड़ का है इनका हेडक्वार्टर। आप चेक कर सकते हो, चाहे आप खुद से सैटेलाइट में चैट जीपीटी में जाके स्टडी कर लो। आजकल तो चैट जीपीटी चल रहा है, फटाफट से देख लिया करो। ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की अगर बात करूं, 13 मई 1978 को ये स्टार्ट हुआ था। ये जो फाउंडर है इनके रेक्स मॉर्गन सर हैं, लिख लो।
13 मई 1978, फाउंडर रेक्स मॉर्गन है। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव्स के अंदर। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एलोवेरा की सप्लाई होती है वो इसी कंपनी की होती है। और जितनी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर 65% मार्केट जो हनी की सप्लाई हो रही है वो इसी कंपनी की हो रही है। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की हो रही है, ध्यान से समझना। ठीक है, 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रहे हैं। आप एक बार प्रैक्टिकली सोचना, आप एक छोटे से गांव में बिजनेस नहीं करना, हमने बिजनेस करना हमारे लिए कितना टफ हो जाता है। गांव के बाद हम सोचें कि मैं चंडीगढ़ में भी ले जाऊं अपनी ब्रांच, मैं दिल्ली में ले जाऊं, मैं मुंबई में ले जाऊं, मैं इधर ले जाऊं। आप सोचो कितनी मेहनत है। आप सोचो ये 160 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, हर गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन, कितनी सारी चीजें हैं जो देखनी होती हैं। और सोचो चाइना जैसी कंट्री फॉरएवर कर रही है, जो व्हाट्सएप अपना बना रही है। ठीक है, व्हाट्सएप उनका अपना, इंस्टाग्राम नहीं चलाते वो। ठीक है, फेसबुक नहीं चलाते, सब कुछ उन्होंने अपना बना रखा है। तो सोचो अब चाइना में भी फॉरएवर है, तो यहां से तो क्लैरिटी मिलती है ना, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 160 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा है, और पिछले 46 सालों से ये चल रहा है, 47 ईयर्स इसको होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी लोग यहाँ पे इस सेशन के अंदर बैठे हैं, आपको प्राउडली समझना होगा कि ये कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आई है। ठीक है, टर्नओवर की अगर बात करूं, 21,000 करोड़ से भी ज्यादा की टर्नओवर है। और आपको पता, फॉरएवर इंडिया के अंदर, फॉरएवर इंडिया, हम इंडिया कंट्री है ना, इंडिया के अंदर जुलाई मंथ के अंदर इंडिया के अंदर ही 100 करोड़ का बिजनेस गया है फॉरएवर का। सोच के देखो, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे है, 160 प्लस कंट्रीज में से इंडिया नंबर 2 पे है। जबकि इंडिया में अभी इतना ज्यादा फॉरएवर मेरे अकॉर्डिंग इतने ज्यादा लोगों तक नहीं गया, बट स्टिल आप देखो कितनी तेजी से लोग प्रोडक्ट यूजर बन रहे हैं, और कितनी तेजी से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। ठीक है, और वर्ल्ड का बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग जो प्लान है इसका है। और हम ऑनलाइन ही सारी चीजें करते हैं। ठीक है, अभी हमें होता है कि मैम यहाँ पे हम अर्निंग्स कैसे कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना अर्निंग कैसे हो रहा है। आपको समझना होगा पहले डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। हम मार्केट में हमेशा ट्रेडिशनल मॉडल देखे हैं। ट्रेडिशनल मॉडल क्या है? मान लो कोई चीज 10 रुपए की है, वो हमें 100 रुपए की मिलती है। क्यों मिलती है? पहले तो मैन्युफैक्चरिंग, जिसने मैन्युफैक्चर किया 10 रुपए कॉस्ट बना, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट होगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे उसको एडवर्टाइज करेंगे। एडवर्टाइजमेंट में वो करोड़ों रुपए लेके जाएंगे। उसके बाद वो पहुंचेगा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो भी थोड़े पैसे जोड़ेगा। उसके बाद होलसेलर के पास जाएगा, फिर जाके एक रिटेलर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है। मतलब जो 10 रुपए में बन रहा है, हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं, और बाकी का 90 रुपए कहाँ जा रहा है? इन सब के बीच। और जा किसकी जेब से रहा है? कंज्यूमर की जेब से, जो आप और हम हैं। ठीक है, यकीन नहीं हो रहा? आप एक बार खुद ही सोचो, आप जो चीजें घर पे यूज कर रहे हो, एवरी मंथ यूज कर रहे हो, आप खुद क्लियर करो कि बनती कितने की हो, तुम्हें मिलती कितने की है। ठीक है, आप क्या पैसे कमा पा रहे हो उनसे? नहीं कमा पा रहे हो, तो आप समझना है। और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के अंदर क्या है, जैसे फॉरएवर है, फॉरएवर में क्या चीज है? मतलब इन्होंने बीच में से ये सारे हटा दिए हैं, किसी भी सेलिब्रिटी को प्रोडक्ट नहीं दिए। और वैसे भी अमेरिका जैसी कंट्री में कोई एडवर्टाइजमेंट का कोई ये नहीं है। ठीक है, बाहर इंडिया में है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बाहर इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कहीं भी, मैं जितनी भी कंट्री घूमी हूँ ना, आपको बताऊं, इंडिया में पोस्टर छपे पड़े हैं हर जगह। ये नेता ये आ रहा है, ये बन गया, ये बन गया, ये मूवी आ रही है। मैं बाहर, जब मैं पेरिस गई, स्विट्जरलैंड गई, कहीं भी मुझे नहीं दिखा कि किसी ने पोस्टर भी लगाया हो। भाई हाँ, कोई अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पोस्टर लगा रहा है, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है ना, उनको उनको पता है हमारी क्वालिटी अच्छी है, ये बिकेगा। ठीक है, इंडिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्टाइजमेंट बताया भी बताया जाएगा, उनको पता है कि हमारी क्वालिटी अच्छी है। मेरे को कहीं नहीं देखा कि उन्होंने पोस्टर भी लगाया हो। यहाँ इंडिया में देखोगे ना, हर छोटे गांव में चिपका दिया पोस्टर फटाफट से, कि ताकि लोगों को पता चले, है ना। तो आपको समझना होगा, जो 100 रुपए की चीज बन रही है ना, वो हमें मिल रही है डायरेक्ट। ठीक है, एक कंज्यूमर को मिल रही है। और जो प्रॉफिट ये बीच में 90 रुपए यहाँ जा रहा था, वो प्रॉफिट आपको ही मिलता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? और फॉरएवर के प्रोडक्ट की बात करूँ ना मैम, अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स हैं इसके। इसको एम हलाल, कौशल रेटिंग या आईएएससी सील, क्वालिटी फ्री, किसी भी जानवर पे ये प्रोडक्ट टेस्ट नहीं किए जाते। इंडिया के अंदर एक छोटा सा काजल भी बन जाए ना, तो पता नहीं कितने चीजों पे टेस्ट होके वो आप तक पहुंचता है। ठीक है, और हमारा जो बेस है, फॉरएवर का जो बेस है, वो है एलोवेरा एंड बी हाइव्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 85% मार्केट पूरे वर्ल्ड में एलोवेरा फॉरएवर का ही सप्लाई होता है, और 65% हनी फॉरएवर का सप्लाई होता है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो डेलेस टेक्सास के अंदर है। आपको पता है इसके ऊपर से प्लेन जाना तक बैन है, ताकि पोल्यूशन हो, क्योंकि एलोवेरा की डाइट क्या है? हवा, ये हवा को ही इनटेक कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर जान, ऊपर से इसके प्लेन तक नहीं जाता। तो आप क्लियर करो, देखो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक है क्या? आपके घर कोई भी चीज आ रही है कि हमें पता चलता है वो कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे बन रही है, कैसे हम तक पहुंच रही है? आपको नहीं पता। बट फॉरएवर में मुझे बेस्ट पार्ट पता है क्या लगा? सारी चीजें दिखाई जाती है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है,
अब आपको समझना है कि हमें काम कैसे करना है इस बिजनेस के अंदर। ठीक है। सबसे पहले आपको समझनी होगी सीसी। सीसी क्या होता है, लिख लो, कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट। ये कॉमन करेंसी केस क्रेडिट क्या है? फॉरएवर लिविंग 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है, हर कंट्री का अपना करेंसी है। डॉलर, यूरो, पाउंड, इंडिया में जैसे रुपया है। ठीक है। ऐसे ही हर कंट्री में अपना करेंसी है, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, इन्होंने सारा बिजनेस सीसी पे कन्वर्ट कर दिया है। अब ये सीसी क्या है? इन्होंने हर प्रोडक्ट को पॉइंट्स दिया है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास अभी हनी है, थोड़ा दूर है नहीं तो उठा के दिखा देती। हनी है, उसको पॉइंट्स दे दिया। ठीक है। एलोवेरा जेल है, उसको पॉइंट्स दे दिया। जितने भी इसके प्रोडक्ट है सबको पॉइंट्स दे दिए। जैसे ही 1000 पॉइंट्स कंप्लीट हुए हमारी 1 सीसी हुई, जैसे ही 2000 पॉइंट्स कंप्लीट हुए हमारी 2 सीसी हुई। ठीक है। और पहले आपको आईडी जनरेट करना होगा। आईडी कैसे जनरेट होगा, अभी मैसेज कर देना अपनी जो पर्सन है। आईडी आप लोग foreverliving.com में जाके अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। और जैसे ही आप 1000 पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो 1 सीसी, जो कि इंडियन करेंसी में 20,000 का टर्नओवर है, और जो 2 सीसी 2000 पॉइंट्स कंप्लीट कर रहे हो वो 40,000 का टर्नओवर है। विद इन 60 डेज में हम करके दिखाते हैं इसको, और ये करना बहुत आसान है। मैंने 5 से 6 दिन में कर लिया था, और यहाँ पे 18-18 साल के बच्चे आते हैं जो 2-3 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। अब 2 सीसी कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, इसके ऊपर भी आगे ट्रेनिंग्स होंगे, अच्छे से आप सीखोगे। ठीक है। जब आप 2 सीसी कर रहे हो तब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन रहे हो। ठीक है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, आपका डिस्काउंट प्रोडक्ट को लेके और बढ़ रहा है। इसका डीप मार्केटिंग प्लान अच्छे से आपको आगे ट्रेनिंग्स में भी क्लियर होगा। क्लियर, ठीक है। प्रोडक्ट में डिस्काउंट बन रहा है और आपको कमीशंस भी आना स्टार्ट हो जाती है, किसी को भी आप ये बिजनेस शेयर करते हो। जैसे ही आप 10 सीसी कर रहे हो आप सुपरवाइजर बन रहे हो। जैसे ही आप 60 सीसी कर रहे हो आप असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हो। और जैसे ही आप 120 सीसी कर रहे हो आप मैनेजर बन रहे हो। यहाँ पे मेरी टीम के अंदर 2 सीसी लेवल पे ही लोग, अगर बात करूं, मेरे अकॉर्डिंग 20-30 के का पे आउट्स बना रहे होते हैं। सुपरवाइजर लेवल पे ही 50-60 का पे आउट्स बना रहे होते हैं लोग, जो मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत नहीं कर रहा उसके लिए नहीं मैं बोल रही। असिस्टेंट मैनेजर में अच्छा इनकम जनरेट कर रहा है। मैनेजर यहाँ पे ड्रीम लेवल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना वो 6 फिगर्स में अर्न कर रहे होते हैं, इसलिए। ठीक है। और अगर आपको इसको अचीव करना है ना, तो 3 to 4 मंथ्स लगते हैं उस इंसान के लिए जो कंसिस्टेंट है, और जो कंसिस्टेंट नहीं है उसको कम से कम 1 ईयर तो वो लगा ही देता है बनने के लिए। ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और देखो आपको मैं क्यों बोल रही हूँ कि फॉरएवर क्यों चूज करो, क्योंकि ये टाइम लिवरेज कर रहा है। टाइम लिवरेज मतलब मेरे को अगर बाहर कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है तो मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट करोड़ों की लगानी पड़ेगी, लाखों की लगानी पड़ेगी, एम्प्लॉय मैन पावर क्रिएट करने के लिए। हर के कैसे जाके मैं अपनी टाइम लिवरेज करूंगी? यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। टाइम लिवरेज ऑटोमेटिकली हो जाता है, जिसको बिजनेस पसंद आता है वो करता जा रहा है। फाइनेंशियली फ्रीडम एट द एज ऑफ 28, अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी अचीवमेंट्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक है। अल्टीमेट लाइफस्टाइल आप ऑलरेडी बना रहे हो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलती जा रही है। ठीक है। और अगर बात करूँ नेम और फेम, मैं अपनी बात करूँ खुद की, मेरे को कभी भी मैंने कहीं पे रिकॉग्निशन इतनी ज्यादा नहीं मिली जितनी मुझे फॉरएवर पे मिली। मैंने जो भी अचीवमेंट्स की ना, उसकी मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पे ना कार प्लान होता है, अभी आप देख रहे होंगे ना, कभी कभी आपको इंस्टाग्राम पे कार की वीडियो आती है, कोई कार खरीद रहा है, कोई ये कर रहा है फॉरएवर के अंदर। तो कार प्लान्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जब आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हो तो आपको 26,000 मिलता है 36 महीनों के लिए। जब आप लेवल 2 क्वालिफाई करते हो 39,000 मिलता है 36 महीनों के लिए। जब आप लेवल 3 क्वालिफाई करते हो 52,000 मिलता है 36 महीनों के लिए। मैंने कार प्लान लेवल 1 भी कर लिया है, 2 भी कर लिया है, 3 भी कर लिया है। ठीक है। सारे क्वालिफिकेशंस की हैं। और ये जो आप 26,000, ये आपकी इनकम से अलग मिल रहा है। ठीक है। इनकम अलग है और ये अलग मिल रहा है। अगर इसको आप 36 महीनों 3 साल के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, कार्डिनल लेवल 2 मेरे ख्याल से 17-18 लाख के आसपास पहुंचता है ये। ठीक है। मैंने अपने पेरेंट्स को किया साइड एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत सारे हाउसवाइफ भी हैं जो अपने खुद के घर बना चुकी हैं। ठीक है। कार कार तो ले ही चुकी हैं, लाखों में भी अर्न कर रही हैं। ठीक है। बिजनेस करना, market करना, जितने भी लोग हैं, ठीक है। और फॉरएवर में इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होते हैं। मेरे को पता है बहुत सारे लोग यही करना चाहते होंगे, इंटरनेशनल ट्रिप्स। तो ये भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। ये साल में वैसे 2 मिलते थे, लेकिन आजकल इंडिया के अंदर 2 और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। एक ईएमआर होता है, एफजीआर होता है। ठीक है। अभी एक और है। तो मैंने बहुत सारे ट्रिप्स क्वालिफाई किए हैं। दुबई किया 2 टाइम्स। ठीक है। उसके बाद मैंने, अगर बात करूँ, स्विट्जरलैंड गई थी, उसके बाद पेरिस का क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट फ्रांस का क्वालिफाई किया, जहाँ पे 160 प्लस कंट्रीज के लोग आए थे। सोच के देखो। ठीक है। अजरबैजान बाकू है, वो भी मैंने क्वालिफाई किया था। अभी मेरा एक और ट्रिप है अलमाटी का, वो मेरा
जनवरी के अंदर जाने वाला है। अगले साल एक और ट्रिप है मेरा, वो भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है, साउथ अफ्रीका में। ऐसे बहुत सारे trips के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो, वो करने के बाद, ठीक है। और ये पूरी ट्रिप्स जितने भी होते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और बेस्ट पार्ट पता क्या है, मैं मान लो किसी कंट्री में घूमने गई तो मैं सिर्फ उसी कंट्री के लोगों को देख पाऊंगी। फॉरएवर के साथ घूमने जाती हूँ ना, तो हर कंट्री के लोग आए होते हैं, और अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोगों के साथ मिलना एक अलग ही वाइब होती है, ठीक है। और ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये अमेरिका से हैं, कोई जापान से हैं, कोई हंगरी से हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग जापान के हैं, ठीक है, ये कनाडा के हैं। क्लियर हो गया। दो हमें डोमेस्टिक ट्रिप, हमें एक डोमेस्टिक ट्रिप भी मिलता है जिसे मैनेजर रिट्रीट बोलते हैं। इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी होता है। तो ये आगे आप सीख लोगे मार्केटिंग प्लान के सेशन में, ठीक है। और आप सिर्फ फॉरएवर की ट्रिप नहीं, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है BYD एंटरप्रेन्योर्स, मतलब बिल्ड योर ड्रीम्स, उसमें भी ट्रिप्स होते हैं। जैसे हमने मनाली ट्रिप किया था, शिमला ट्रिप किया था, अभी नेक्स्ट ट्रिप हमारा गोवा जाने वाला है, और आगे भी और भी ट्रिप्स आने वाले हैं। तो आप इनको भी क्वालिफाई कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। और कभी मैंने नहीं सोचा था, मैं बहुत ही स्मॉल टाउन से इस बिजनेस को स्टार्ट की थी, बहुत स्मॉल टाउन से। मुझे नहीं पता था कि कभी मैं भी जो कंपनी के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ फोटोज भी खिंचवाऊंगी। और लिटरली बताऊं, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी पोटेंशियल मुझे बिजनेस ने दिखाई, ठीक है। और ये कंट्री सेल्स मैनेजर हैं, जो इस पूरे इंडिया की जो सेल्स हैं जो मैनेज करते हैं, वो हरीश सिंगला सर करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और एक और चीज बता रही हूँ, ये भी ध्यान से लिख लेना, चेयरमैन बोनस, इसका भी नोट्स बना लेना। चेयरमैन बोनस में क्या होता है, जितना भी फॉरएवर का टर्नओवर जाता है उसका 3% अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अभी तक मैंने लेवल 1 ही किया है, 2 और 3 पे मैं फोकस कर रही हूँ, क्योंकि 2 और 3 और भी पावरफुल होता है, और आप भी इसे क्वालिफाई कर सकते हो आगे ट्रेनिंग्स के अंदर सीख के। बहुत आसान है सारी चीजें, बस मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, किसी का लेवल 1 है कि कोई 52 लाख, ये लेवल 2 है 1,60,00,000 ले रहा है, ये लेवल 3 के लोग हैं। आप इसको देख सकते हो। आजकल तो ये दिखाना बंद कर दिया क्योंकि अलाउड नहीं है, पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन पहले आप देखोगे ना, पहले बहुत लोगों के पे आउट्स में देख के मेरे को हुआ था सच में फॉरएवर में इतनी चीजें हो रही हैं। तो मेरे को कुछ दिन तो नींद ही नहीं आई थी सोच के कि ये सच हो रहा है या कहीं झूठ तो नहीं है। और हो सकता है आप लोगों के दिमाग में भी ये चीजें चल रही होंगी, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी, मंकी फिलोसफी मत यूज करना। देखो, एक बंदर के आगे एक तरफ 5 केले और एक तरफ हम 500 का नोट रख लेना, वो क्या चूज करेगा? 5 केले, क्योंकि उसको 500 के नोट की वैल्यू नहीं पता। सेम एज इट इज, एक इंसान के आगे एक तरफ जॉब रख दी जाए 10,000 की, और एक तरफ उसको बिजनेस रख दिया जाए, तो वो पता क्या चूज कर लेगा? जो मंक की फिलोसफी है, क्या करेगा? वो कई कई लोग जॉब कर लेंगे चूज, बट मैं आपको बताऊं, उस बिजनेस से आप पता नहीं कितने लोगों को जॉब क्रिएटर बन सकते हो, आपको भी नहीं पता, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बोलूंगी। इन द एंड, इन द एंड आप जितने भी लोग हैं, मैं एक स्टोरी सुना के एंड करना चाहती हूँ, कि आप लोग सुनना चाहोगे? क्योंकि देखो, ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे क्लैरिटी तो मिली थी, लेकिन कंफ्यूजन फिर भी था, कंफ्यूजन फिर भी था अंदर मन में, कि ये सब तो आप बता रहे हो ठीक है, ये मेरे बस का भी है या नहीं है? आप ऐसे ही तो नहीं बता रहे हो। सुनना चाहोगे एक स्टोरी? पक्का 100%। ये स्टोरी मैं हर बार सुनाती हूँ जो भी स्टार्ट करने वाला होता है, क्योंकि जिस टाइम मेरे को लगता है इसको सुन के शायद एक जने के भी दिमाग में चला गया ना, एक भी पर्सन ग्रो कर रहा है, मेरे लिए बहुत है। और लिटरली बता रही हूँ, मैंने अगर ये स्टोरी नहीं सुनी होती तो शायद मैं नहीं फॉरएवर करती, और नहीं मैं यहाँ पहुंचती, ठीक है। सुनना चाहोगे? चलो तो मैं सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। पुराने जमाने की बात है। बोलते एक पेड़ में ना एक बंदर और बंदरिया रहते थे, और उनके पेड़ के नीचे से एक नदी बहती थी। वो पेड़ जो था नदी के किनारे ही था, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, बहुत तूफान आता है, आंधी तूफान आता है, पूरी तरह से अंधेरा चारों तरफ छा जाता है, बहुत बारिश, बिजली कड़क रही होती है, और एकदम से एक भविष्यवाणी होती है। और उस भविष्यवाणी में क्या बोला जाता है, कि सुबह के 4 बजे अगर बंदर और बंदरिया पानी में छलांग लगाएंगे तो रानी और राजा बन जाएंगे। और जैसे ये भविष्यवाणी होती है, उसके बाद वो कुछ पूछे, उसके बाद वो गायब हो जाती है, ठीक है। तो वो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि ठीक है, चल सुबह के 4 बजे हम छलांग लगाने वाले हैं। तो दोनों तैयार हो जाते हैं, ठीक है तैयार है। और जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं और पानी में लगती है छलांग, और बंदरिया निकल के आती है बाहर, और वो सच में चेंज हो जाती है, सच में रानी बन जाती है। और खुद को रानी देख के वो इतनी खुश होती है, और देखती है मैं अपने बंदर को तो देखूं कैसा लग रहा है। वो इधर देखती है, बंदर यहाँ भी नहीं, उधर देखती है, बंदर वहां भी नहीं, वो भाग के पानी में जाती है कहीं डूब तो नहीं गया। आगे देखती है, बंदर वहां भी नहीं। तब उसकी नजर जाती है ऊपर पेड़ पे, तो बंदर वहीं बैठा होता है, बंदर बन के ही। और वो उसको पूछती है, तूने क्यों नहीं छलांग मारी? वो पता क्या बोलता है, पता क्यों?
क्योंकि मेरे मन में डाउट आ गया था। बोलती क्या डाउट आ गया? अगर नहीं बना तो बंदरिया बोली नहीं बना तो क्या हुआ, एटलीस्ट ट्राई तो करता। बंदर ही रहता पर ट्राई तो कर लेता। ठीक है, सेम एज इट इज मैंने भी सोचा अगर नहीं भी बनी फॉर अगर में कुछ तो क्या हुआ, मेरे पास कौन सा बहुत कुछ है, मैं तो पहले ही हर चीज के लिए डिपेंड हूँ किसी पे। पहले ही रिचार्ज कराने के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड बैठे हैं या हस्बैंड पे डिपेंड बैठे हैं। पहले ही हमारे पास क्या है खोने के लिए, आप खुद सोचो ना। मेरे अकॉर्डिंग इस लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क, कई लोग इंडिया के अंदर रिस्क नहीं लेना, अरे रिस्क यही है कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो। इससे बड़ा और कौन सा रिस्क ढूंढ रहे हो आप? कल को वो इंसान आपको पैसे ना दे तो आप तो रिस्क में ही है ना, आपकी लाइफ आप क्या कर रहे हो? अगर आप अब भी अपने लिए नहीं सोच रहे हो तो क्या करिए, रिस्क ही है और कौन सा रिस्क। ठीक है, और दूसरी चीज ये बोलूंगी, जब आप नई चीजें ट्राई करते हो ना, आप बहुत कुछ सीखते हो। जब बाहर से बैठ के मत देखो कि मैं तैरूंगी, ऐसा अच्छा ऐसे होगा ऐसे होगा। आप चलो, आगे निकलो, खोलो दरवाजा और निकलना स्टार्ट करो। आप सीखते चले जाते हो, सीखते चले जाते हो और बन जाते हो। आप मेरी फोटो देखोगे ना प्रीवियस, अभी आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, मैं स्क्रीन शेयर करके ना एक फोटो शो कर दूंगी जब मैंने फॉरएवर की शुरुआत की थी, ताकि आप लोगों को। ये मेरी शुरुआत थी जब मैंने फॉरएवर में 2 CC क्वालिफाई किया था। और ये मैं हूं। और अभी आप इंस्टाग्राम पे भी चले जाना, वहां पे भी देख लेना। तो सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, फॉरएवर में इतनी पावर है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ज्यादा चीजें, अगर आप डेडिकेटेड हो तो। ठीक है। और मेरा एक वीडियो है जो आपकी शायद जो अपलाइन है उन्होंने शेयर नहीं किया होगा, तो उनसे मांग लेना कि मुझे अंजना मैम का ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो चाहिए। तो जिनको ये लगता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड शायद बहुत अच्छा होगा इसलिए मेरे लिए ईजी है सब कुछ, नहीं। मेरे गाँव को तुम देखोगे और मुझे देखोगे ना, देख के तुम्हें लगेगा अगर ये कर गई ना तो मेरे में क्या कमी है। अगर मैं कर गई तो मैं आपको बोल रही हूँ, इंडिया में बैठे हर एक पर्सन को, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं आई थी ना तो थोड़े इगोस्टिक थी। अरे मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैं क्या ये काम थोड़ा ना करूंगी। जेब में पैसे पड़े नहीं और एटीट्यूड हाई लेवल का रखा हुआ, तो ऐसे नहीं बनना है। लर्निंग करो, पता है नहीं है जेब में, अरे मेरे को सीखना होगा तभी होगा। लर्निंग करो, सीखने में डाउन टू अर्थ रह के सीखना स्टार्ट करो। ठीक है, और फॉरएवर में बेस्ट चीज मुझे ये भी लगी है कि यहाँ पे कल्चर है। कल्चर क्या है, लोग हैं जो सिखा रहे हैं हमें एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चीजें करें। और बाकी जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना आईडी क्रिएट नहीं किया, अभी जाके मैसेज कर दें अपनी अपलाइन को कि मेरा आईडी बना दें। आईडी बनाने में वो आपको प्रोसीजर बता देंगे क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, और साथ में अ, आज रात को 7 PM, इवनिंग में 7 PM ट्रेनिंग है मनप्रीत सर की। वो सेशन मिस मत करना। मनप्रीत सर, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे मेरा फॉर्म फिल किया था वैसे ही उन्होंने भी किया था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप सोच के देखो, अपनी जॉब से ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और राइट नाउ उन्होंने यहाँ चंडीगढ़ में अपना घर भी ले लिया, अपनी खुद की कार भी है, इंटरनेशनल भी ट्रेवल कर रहे हैं। वो आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं, और प्रोफाइल नॉलेज मैंने कवर की, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट है, और किस किस को कितना पॉइंट्स मिला है। तो वो 7 PM वेबिनार आप लोग मिस ना करें। ठीक है, और जो आपकी अपलाइन है जिन्होंने आपको लिंक शेयर किया है, आप उन्हें मैसेज कर दें, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। ठीक है, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार फटाफट से, और अपना आईडी अभी ही जाके जनरेट कर ले। क्लियर हो गया? ओके जी, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप सबके साथ। एंड थैंक यू सो मच।